हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में हमने एक नई चीज की शुरुआत की थी। हमने आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करना सिखाया था। हमने आपको 8 क्वेश्चन वर्ड्स बताए थे। तो अगर वो आपको 8 क्वेश्चन वर्ड्स याद हैं तो जरा मुझे लिखकर पहले बताइए कमेंट सेक्शन में वो 8 क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं। So let me see how many of you answer it right. Okay, so I taught you 8 question words और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था और वहीं पर हमने अपने चैप्टर को खत्म किया था कि एक क्वेश्चन वर्ड अभी रह गया है जो इनसे बिल्कुल अलग है, W फैमिली का नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है और मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ये क्वेश्चन वर्ड है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हाउ। तो अगर मुझे हाउ से क्वेश्चन पूछना और हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इंग्लिश सीखने से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो हम उसको जारी रखेंगे और आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, हाउ डू यू कम टू जीटा। तो अगर आप इंग्लिश सीखने आते हैं तो आप कैसे आते हैं? आप कहीं पर जब जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए, और हाउ डू यू कम टू जीटा, आप जीटा कैसे आते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर, बिकॉज यू कम टू जीटा टू लर्न इंग्लिश, सो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू जीटा। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? वेल, आप कहेंगे आई कम टू जीटा बाय बाइक, बाय ऑटो, बाय टैक्सी, ओके, और बस। तो आप इसका जवाब जब देते हैं तो आप मैनर बताते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन वर्ड हाउ, लेकिन आज हम आपको इससे आगे लेकर जाएंगे। आज हम आपको क्वेश्चन वर्ड के आगे एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेज। तो अब ये वर्ड नहीं रहा, अब ये फ्रेज बन जाता है। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेज और वर्ड में फर्क क्या होता है। वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स को मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर वर्ड बनता है। जैसे हाउ 3 अक्षर को मिलाकर बना है, HOW। लेकिन यदि मैं हाउ के साथ कुछ जोड़ दूं और आपसे अब कहूं कि यह भी क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करेगा लेकिन एक फ्रेज की तरह, तो वो कहलाएगा क्वेश्चन फ्रेज। तो दोस्तों, आज से, अब से हम आपको अगली वीडियो तक क्वेश्चन फ्रेज पढ़ाएंगे और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा हाउ, जिसके बहुत सारे, लगभग 8 क्वेश्चन फ्रेजेस हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं। 2 का डिस्कशन आज करेंगे हम और बाकी को अगली वीडियो के लिए छोड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है तो मुझे डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। ओके, तो पहला मेरा क्वेश्चन फ्रेज है जो हाउ से बनता है, वो है हाउ मच। तो 2 क्वेश्चन फ्रेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे, एक है हाउ मच और दूसरा है हाउ मेनी। तो दोस्तों, पहले डिस्कस करते हैं हम हाउ मच। ओके, सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ मच इंग्लिश डू यू नो। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है भाई, आपका क्या मानना है, तो आप कहेंगे वेल सर, आई नो इंग्लिश only to some extent, or I know English to a great extent. To some extent, जरा नोट कर लीजिए। तो to some extent का मतलब होता है कुछ हद तक। To a great extent इसका मतलब होता है काफी हद तक। तो मैंने जब आपसे हाउ मच पूछा तो मैंने, याद रखिएगा कि मच का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे तो एक खास जगह पर करेंगे। अभी आपको बताएंगे आपने कैसे सेलेक्ट करना है इसको कि हाउ मच आएगा या हाउ मेनी आएगा। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। ओके, लाइक अगर मैंने आपसे पूछना है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक, तो मैंने यहां पर हाउ मच का इस्तेमाल नहीं किया और ना मैं कर सकता हूं। मैंने किसका इस्तेमाल किया? हाउ मेनी। तो हाउ मच और हाउ मेनी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखने से हमें छोटा लगता है, एक है कितना, एक है कितने, लेकिन ये फर्क बहुत बड़ा है। ओके, तो हाउ मेनी, so I'm writing it here, how many chapters are there in this book। इसका मतलब क्या हुआ कि इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं।
ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि व्हेन आई टॉक अबाउट हाउ मच, सो आई इफ यू पे अटेंशन हियर, तो आपको दिखाई देगा कि जब मैंने हाउ मच का इस्तेमाल किया, पहले इसको देखिए हाउ, इसके इस्तेमाल करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और हाउ का मतलब कुछ और होता है, हाउ मच का मतलब कुछ और होता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो हाउ जो पूछता है वो क्या पूछता है, मैनर। सो हाउ हमेशा क्या पूछेगा, मैनर। अगर हाउ अकेला आ रहा है सो दैट मीन्स वो मैनर पूछ रहा है, लेकिन हाउ के साथ जैसे ही मच लग जाता है तो इसके माने बदल जाते हैं। इसके माने हो जाते हैं कितना या कितनी। तो ये क्या पूछता है, सो इट आस्क्स क्वांटिटी, तो क्या पूछेगा ये, क्वांटिटी। अब ये पूछ रहा है मैनर और ये पूछ रहा है क्वांटिटी, तो हाउ मेनी क्या पूछता है, जरा जवाब दीजिए। यस, आपसे पूछा मैंने, तो हाउ मेनी क्या पूछेगा। अगर हाउ मच पूछता है क्वांटिटी, तो हाउ मेनी क्या पूछता है। चलिए मैं इतने आपको लिखता हूं, तो आप जवाब दीजिए मुझे, हाउ मेनी क्या पूछेगा। दोस्तों हाउ मेनी पूछेगा नंबर, तो ये हमेशा नंबर पूछता है। तो अभी तो हमने ये जाना कि हाउ क्या पूछता है, मैनर, तरीका। हाउ मच क्या पूछता है, क्वांटिटी यानी कितना। और हाउ मेनी क्या पूछता है, नंबर। लेकिन अभी इसमें और कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, खास तौर से हाउ मच और हाउ मेनी में। दोस्तों अगर आप ध्यान दें कि हाउ मच के आगे मैंने जो नाउन लगाया है वो इंग्लिश लगाया है, और इंग्लिश एक ऐसा नाउन है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। ऐसे नाउन जिनकी गिनती नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो इनको मैंने यहां लिख दिया SUN। अब आप इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल आगे भी जब आपको ग्रामर पढ़ाएंगे हम, तो इसका इस्तेमाल बहुत करेंगे कि SUN क्या होता है, PCN क्या होता है, SCN क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे SUN, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखिए हाउ मच का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, इंग्लिश अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं किसी को, अरे भाई मुझे 4 इंग्लिश आती है, नहीं कह सकते ना, बस समझिए अनकाउंटेबल है। जिसकी गिनती ना हो अनकाउंटेबल। ओके, बड़ा आसान तरीका यह है, उससे पहले नंबर लगाकर देखिए, अगर आपको हंसी आए समझिए अनकाउंटेबल है। तो आप जरा करके देखिए। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि मनी क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, गिनती लगाकर देखिए, कोई नंबर लगाइए। अरे भाई आज मुझे 5 मनी चाहिए, कभी किसी को कहते हुए सुना है, नहीं सुना ना, अनकाउंटेबल है। लेकिन आप ये कह सकते हैं मुझे 5 रुपए चाहिए, काउंटेबल है। तो रुपीस काउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, और उनसे पहले अगर लगाना पड़ता है तो फ्रेज हाउ मेनी का इस्तेमाल नहीं करते, हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा फ्रेज हमारा दोस्तों है क्या, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, काउंटेबल नाउन। पहली बात तो काउंटेबल होगा, दूसरी बात हमेशा प्लूरल होगा। तो मैं इसको बोलूंगा PCN। क्या बोला मैंने, PCN। इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पर। तो ये बताया मैंने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और ये बताया मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हाउ मच यानी कितना या कितनी, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हाउ मेनी यानी कितने, और ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होगा। आई कैन नॉट से हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन दिस बुक, दैट इज रॉन्ग। सो आई विल ऑलवेज से हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक। ओके, एंड सिमिलरली हाउ मच इंग्लिश डू यू नो, आपको कितनी इंग्लिश आती है। ओके, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की, लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर्स की। ओके, तो दोस्तों यहां से हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेज। तो क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे राय है कि वो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स पढ़कर आइए। और ये रहा 9th। सो ये रहा हमारे पास 9th क्वेश्चन वर्ड, नो क्वेश्चन वर्ड, और इसी से अब हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेजेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अगले वीडियो में आप देखिएगा हाउ से बनने वाले बाकी के क्वेश्चन फ्रेजेस कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड दिस चैप्टर एंड दिस क्लास ऑफ आवर्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर।